ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और मुल्क के लोगों ने बेदारी का सबूत भी दिया। वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के खिलाफ जो आपसे आपका एहतजाज मांगा गया था क्यूआर कोड के जरिए से, आपने उसमें हिस्सा लिया बहुत ही, लेकिन जिस तरह होना चाहिए 20-25 करोड़ की आबादी में अगर 1 करोड़ या डेढ़ करोड़ की जो है वो एहतजाज आते हैं तो वो बहुत थोड़े हैं, बहुत मामूली हैं। हमें जिस तरह बेदार होना चाहिए उस तरह हम बेदार नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ जो होता है ये है क्या। वक्फ कोई जायदाद, कोई जमीन, कोई जो है वो प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए, मुसलमानों की फलाह के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके जो है वो हेल्थ के लिए और उनकी तमाम तरक्कियात के लिए अल्लाह के नाम पर जो चीज वक्फ की जाती है दायमी तौर पे, वो गोया कि असलन उसका मालिक खुदा होता है। वो अल्लाह के लिए वक्फ हो गई, उसका मालिक असलन खुदा होता है। और जो आदमी उस पर काम करता है, उसकी देखरेख करता है और उसको सही यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, जिस मकसद के लिए दिया गया है उस मकसद में उसे इस्तेमाल करता है, उसको मुतवल्ली कहते हैं। लिहाजा ये हिंदुस्तान में बहुत कदीम जमाने से ये बात चल रही है। अंग्रेजों के ने जब कब्जा किया था हमारे अपने मुल्क पर 1857 में, तो उस वक्त भी उन्होंने वक्फ की जो जायदादें थी और वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उस पर उन्होंने कब्जा किया था। लेकिन मुसलमानों ने एहतजाज किया, मुसलमानों ने अपनी सारी चीजें उनके सामने रखी, तो उन्होंने 1863 में फिर बाकायदा वो चीजें मुसलमानों के हवाले कर दी और इस तरीके से बाद में भी बहुत सारी तरमीम होती रही। लेकिन इस वक्त जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की बात कही जा रही है वो गोया कि बहुत बुरी तरीके से वक्फ बोर्ड का और अल्लाह की इस मिल्कियत में दी गई चीजों का बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेहसाल है। इसके लिए आपको अपना एहतजाज जिनका रह गया है पीसफुली अंदाज में, जैसा कि हमारे यहाँ जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो हमसे कहा है उसी पीसफुल अंदाज में हम अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। बहुत सारे लोगों को यह कह दिया जाता है कि साहब उससे पहले भी आपकी राय मांगी गई थी और आपने ये किया था लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। आप इसको खातिर में ना लाइए, आप ये तय कीजिए कि हमारे उलमा, हमारे थिंकर्स, हमारे मुफक्किरीन, हमारे जो भी बड़े जिम्मेदारान हैं हमसे जो कहेंगे, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार और 1000 बार अगर कहेंगे तो हम उनके कहे हुए पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए तमाम जहां जहां जुमा होता है वहां इंतजाम करवाया गया है, यहां पर भी टीम बैठेगी। हमें उम्मीद है कि जो हमारा नौजवान तबका सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और बहुत सारी चीजें देखता सुनता रहता है, उसको तो ऐसा एक्टिव होना चाहिए कि एक एक बच्चे और एक एक आदमी और एक एक घर और एक एक फर्द का एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए, ताकि हम जाने कि हमारे नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उससे वो दीन के बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बहरहाल आपने किया, बहुत हद तक किया, बहुत सारे भाइयों ने किया, लेकिन जिस तरह होना चाहिए अभी उसमें कमी है। वो हमारे साथी बैठेंगे, आप वहां पर जाइए, अपना एहतजाज दर्ज करवाइए और अगर आपका मोबाइल घर में रह गया है तो आप जाइए घर से मोबाइल लेके आइए। फैमिली के अगर और लोगों का मोबाइल है तो उसको लेकर आइए और अपना एहतजाज जरूर दर्ज करवाइए। ये आप अपनी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, दीनी जिम्मेदारी समझिए, इसे दीन समझिए और इसे इस्लाम का एक पार्ट समझिए। वक्फ जो है, वक्फ जो होता है वो इस्लाम की जो इस्लामिक शरीयत है, इस्लामिक लॉ है, उसका बहुत ही बुनियादी और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, वक्त लगे घंटा 2 घंटा 4 घंटा, हमारी जिंदगी तो इसीलिए
कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नबी जी आप कह दीजिए, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी जानी इबादतें, मेरी माली इबादतें सब अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। इसलिए हम सब बेदारी का सबूत दें। जो रहेगा, आज आखिरी दिन, आज आखिरी दिन है, इसलिए आप सारे काम पीछे करके, सारे काम छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के पहले नंबर पे ये काम करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।